हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, ठीक है। उन एग्जांपल्स को हमने कैसे शो करा था, हमने उनको शो किया था सिर्फ एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि ये नॉर्म्स ऑब्टेन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब ना हम इनके अंदर सीक्वेंसेस को लेकर आएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि नॉर्म के अंदर देखो कन्वर्जेंट, कोशी सीक्वेंस दोनों का मतलब सेम ही है, बस लिखने का मैथमेटिकली तरीका थोड़ा सा अलग होगा। बिकॉज आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, नॉर्म लीनियर स्पेस पढ़ रहे हो, इसलिए नॉर्म लीनियर स्पेस में क्या चीज कैसे डिफाइन होगी, बस वो देखने के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। कोशी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले आप एक्स लिया मैंने, नॉर्म लीनियर स्पेस, एनएलएस क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस। अब इसके अंदर किसी भी सीक्वेंस को मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब बोलूंगी? मैंने एक सीक्वेंस ली एक्स एन, उसको मैं कहूंगी कि ये एक्स एन किसी एक्स नोर पे कन्वर्ज कर रहा है। कब बोलूंगी? इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कि कोई भी एप्सिलॉन, एक पॉजिटिव, कोई भी एप्सिलॉन के लिए वहां पे क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एक्स एन माइनस एक्स नोर का जो ये जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये मतलब है, एक तरह से हम क्या शो करते हैं, एक नेचुरल नंबर की एग्जिस्टेंस शो करते हैं। और दूसरी तरफ देखो, ये चीज लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए किसी भी एप्सिलॉन के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस है उसकी हर एक टर्म, उसकी एनोर लिखती हूँ, कि कुछ फाइनाइट टर्म्स को स्किप करने के बाद, छोड़ने के बाद, सारी टर्म्स, सीक्वेंस की सारी टर्म्स का जो डिस्टेंस है उस लिमिट के साथ वो लेस देन एप्सिलॉन हो। लेस देन एप्सिलॉन होने का मतलब क्या है? देखो, एप्सिलॉन हो सकता है 0.1 हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, हो सकता है 0. ये हो। देखो, 0 से तो बड़ा है ना, 0 का मतलब होता क्या है, आगे पूरा 0 कंपेयर करते जाओगे टर्म बाय टर्म, तो ये नंबर तो 0 से बड़ा आएगा यहाँ पे जाके। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एप्सिलॉन लो, आपका ये डिफरेंस लेस देन ये होना चाहिए। तो एक इसका हम एक मतलब ये भी होता है कि जो ये एक्स एन माइनस एक्स नोर की नॉर्म का जो ये जो चीज है वो किस तरफ टेंड कर रही हो, 0 की तरफ। हम बहुत बार अपने प्रूफ्स में ये चीज यूज करेंगे। ये चीज आई कैसे है? देखो, किसी भी एप्सिलॉन के लिए हो रहा है, किसी भी एप्सिलॉन के लिए जो 0 से बड़ा है। तो किसी कोई भी एक ऐसा एप्सिलॉन मिल गया जिसके लिए नहीं हो रहा होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, किसी के लिए भी होना होगा। इसका मतलब क्या है, इस डिस्टेंस को, इस डिफरेंस को 0 की तरफ ही जाना पड़ेगा, तभी जाके हर एक एप्सिलॉन के लिए होगा। मान लो ये डिस्टेंस आ रहा है 0.2, मतलब मिनिमम डिस्टेंस ले रही हूं मैं कि मतलब मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है 0.2। अगर ये 0 की तरफ नहीं जाता है, 0.2 ले रही हूं, तो क्या 0.2 अगर मैं एप्सिलॉन को ले लूं 0.1, क्या 0.2 0.1 से छोटा होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन आई। इसका मतलब क्या है, इस डिफरेंस को 0 पर ही जाना होगा। एक तरह से ये मतलब भी होता है, ठीक है। हम अपनी उसमें प्रूफ्स में बहुत बार ऐसा होगा कि ये चीज से हम डायरेक्टली इसको इंप्लाई कर देंगे। मैंने आपको बता दिया ये चीज से ये वाली चीज कैसे आ रही है, ओके। अब कॉशी सीक्वेंस, सबसे पहले तो देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कॉशी सीक्वेंस में जो मैथमेटिकली हम लिखते हैं उसमें क्या फर्क होता है वो बताती हूँ मैं अभी आपको। एक्सएन एक सीक्वेंस ली, एक्सएन इज सेड टू बी कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस बोलेंगे इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉर बिलोंग्स टू एन सच दैट क्या हो। अब यहां देखो, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करेंगे और उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, हम क्या करेंगे
इस सीक्वेंस की उसके लिमिट के साथ डिस्टेंस देखेंगे, सीक्वेंस की हर एक टर्म की लिमिट के साथ डिस्टेंस देखेंगे। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, हम कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ने के बाद सीक्वेंस की ही दो टर्म्स उठाएंगे। मान लो x1 अप टू सोन x100 अप टू सोन x1000 ऐसे चल रहा, तो मैंने फर्स्ट 100 टर्म्स तो छोड़ दी, इतनी टर्म्स छोड़ दी। उसके बाद मैं कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस उठाऊं, सीक्वेंस की दो टर्म्स का डिफरेंस उठाऊं, वो एप्सिलॉन से छोटा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी जो सीक्वेंस है वो कोशी सीक्वेंस नहीं बनेगी। एंड ये कोशी वाली जो कंडीशन है वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, इसको भी आप कह सकते हो एक तरह से कि xn माइनस xm का जो डिस्टेंस है वो 0 पे जाएगा कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ने के बाद। क्यों? देखो, जो लॉजिक यहाँ लगाया गया था वही लॉजिक आप यहाँ लगाओ, उससे आपको पता चलेगा कि इसको भी 0, एक तरह से 0 की ओर टेंड ही करना होगा इस डिफरेंस को। ओके।